पॉलिटिकल साइंस जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये तय किया कि एक इलेक्टिव पेपर वीर सावरकर के लिए जोड़ा जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप है, स्वागत का स्टेप है, और एकेडमिक काउंसिल ने उसको माना है। लेकिन सर ये भी सवाल है कि क्या, क्योंकि कई सारी ऐसी विभूतियां हैं जिनका नाम जोड़ा जा सकता है, पहले से है भी, तो उस पर वीर सावरकर को लेकर सवाल है, क्योंकि उनके जो विचार हैं उसे लेकर अलग अलग मत है समाज में या इतिहासकारों के बीच में। नहीं, हो सकते हैं। डेमोक्रेसी है देश में, सबको रखने का अधिकार है। लेकिन देखिए, एकेडमिक काउंसिल 110 लोगों की है, उसमें से यदि 3-4 लोगों ने किया, आप उनको जरूरत से ज्यादा प्रोमिनेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि सावरकर नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन 100 लोगों को लगता है कि पढ़ाना चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को लगता है कि पढ़ाना चाहिए। और सावरकर ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया है, अननेसेसरी उनके नाम को विवादों में न घसीटा जाए, वो बेहतर है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से एकेडमिक काउंसिल में आया, और एकेडमिक काउंसिल ने उस पर विचार करने के बाद उसको पास किया, और अब ये तय किया कि चौथे सेमेस्टर के अंदर महात्मा गांधी का एक ऑप्शनल पेपर है, महात्मा गांधी को पढ़ाया जाएगा, और छठे सेमेस्टर के अंदर में अंबेडकर जी को पढ़ाया जाएगा, 5वें में अंबेडकर को पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में सावरकर को पढ़ाया जाएगा। इस तरह का तय किया गया। बाकी जब प्रपोजल आया था एकेडमिक काउंसिल के अंदर, तब उन्होंने ये प्रपोजल था कि 8वें सेमेस्टर के अंदर में महात्मा गांधी को पढ़ाया जाए। तो उस पर काफी बातचीत हुई, तो बाद में फिर ये निर्णय हुआ है कि महात्मा गांधी को चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, अंबेडकर जी को 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, और छठे सेमेस्टर में सावरकर जी को पढ़ाया जाएगा। ये ऑप्शनल पेपर्स हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, ये कंपलसरी पेपर्स नहीं हैं। लेकिन जो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स हैं, उसमें गांधी और अंबेडकर को बाकी पेपर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो सभी ने अपने अपने तरीके से समाज को अच्छा करने का, बदलने का प्रयास किया है, और ये सब हमारे देश के एक थिंकर्स हैं जिन्होंने काम किया, हमको उनका मान रखना चाहिए। देखिए, मोहम्मद इकबाल का चैप्टर बिल्कुल हटाया। मैं तो इस पे ही हैरान हूं कि 75 साल पढ़ाया क्यों गया उसको, और अगर मुझे तो जानकारी भी नहीं थी इस बात की। एकेडमिक काउंसिल में जब आया तो मेरे को हैरानी हुई कि हम लोग 75 साल से मोहम्मद इकबाल को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर माना तो कभी नहीं ना। लिखना एक बात है, माना कभी नहीं। पाकिस्तान का निर्माण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी मोहम्मद इकबाल की, तो उनकी जगह हमको अपने और नेशनल हीरोज को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक मान्यता है कि इकबाल की भी मतलब भारत में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है, भारत भूमि में, हिंदुस्तान में। मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, भारत को विभाजन कराने में उनकी भूमिका रही है, जो भारत खंडित हुआ उसमें उनकी भूमिका रही है, ये मैं मानता हूँ।